जी बिल्कुल, बसंत की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और लाहौर ये तैयार हैं गुड्डी उड़ाने के लिए, पेचे लगाने के लिए। और कमाल कर दिया लाहौरियों ने इस फेस्टिवल को, जिस अंदाज में वो लेकर चले हैं। इस वक्त मौजूद हैं इस सारे मेले को सजाने वाली, जो सरकारी तौर पर जिम्मेदार हैं, सईदा अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहबा। शाह जी, अपनियां की तैयारियां करिए ने, तो छुपा के रखिए ने, तुसी कितनी गुड्डियां खरीदे ने, कितने क्या तैयारियां आपकी? बहुत शुक्रिया उल्फत। ये सारी इस बसंत की एक्टिविटी और इसकी सारी गहमा गहमी का जो है वो सेरा सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के सर है। चूँकि ये आसान फ़ैसला नहीं था कि बसंत जो है वो दोबारा मनाई जाए, तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो तमाम SOPs के साथ जो है वो बसंत मनाने का जो है वो आगाज़ किया गया है। लाहौरियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। अरबों रुपए की गुड़ियाँ और डोरें ख़रीदी जा चुकी हैं। हालांकि ये शिकायत अपनी जगह पे मौजूद थी कि गुड़ियाँ और डोरें बहुत महंगी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक नज़र ना लगे इस खुशियों को, इस गहमा गहमी को, और हम सब ज़िम्मेदारी का सबूत दें, महफूज बसंत मनाएं, खुशियों से बसंत मनाएं। और ये तो हो गई दुआ। अब आपकी तैयारियां? मेरी बहुत तैयारियां हैं। अगर मेरे टेलर ने मुझे शाम 4 बजे तक कपड़े दे दिए, उसने मुझे आज वादा किया है कि वो मुझे कपड़े दे देगा, तो अगर तो कपड़े मिल गए तो टेलर ने नहीं दिया तो फिर उसकी खैर नहीं है मेरे ख्याल। हाँ, यकीनन यकीनन ना देखे ना, एक खातून को टाइमली कपड़े ना मिले, इससे बड़ा जुल्म तो हो नहीं सकता ना कोई, तो फिर वो कपड़े तो उसको देने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने सुना है कोई आपके घर में भी कंपटीशन चल रहा है पतंगबाजी का, वो क्या है? देखो, हमारी मेरी जो फैमिली है उसमें मेरे हस्बैंड बहुत पुराने, चूँकि लाहौरी हैं, अंदरून लाहौर में पैदा हुए हैं, रहते वो शादरा में हैं, सो उनकी एक बसंत से एक पुरानी एसोसिएशन है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत पतंगबाज हैं। मेरा बहनोई जो मेरे मामू का बेटा है वो भी पुराना फैसलाबादी पतंगबाज है, तो उनके बीच में आपस में तो ये कंपटीशन चल ही रहा था कि खां सब तो गुड्डी कट देनी है, वो कह रहा है तू देख लें, फिर मैं उसके बीच में एंट्री होती है फिर अचानक से मेरे सेक्टर इन्फॉर्मेशन की। और हमारे जो सेक्स साहब हैं बहुत ही एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं, लेकिन उनका ये रूप भी अच्छा। जब हम मीटिंग तैयारी कर रहे थे ना मीटिंग की, तो सेक्स साहब ने अपने आप बताया नहीं कि वो उनको बहुत गुड्डी उड़ाने आती है, लेकिन मीटिंग्स के अंदर ना बात करते हुए मैंने पूछा, मैंने कहा सेक्स साहब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है उसके बारे में, तो उन्होंने बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि जी मैं भी गुड्डी उड़ा लेता हूँ। अच्छा, ये तो आपका महकमा हो गया, यहाँ तो यकीनन नहीं, तो मुकाबला होने वाला ना। अच्छा, कि तो आप तो 3 हिस्सों में बट गई, किसका साथ देंगी? मैं अपने महकमे के साथ डट के खड़ी हुई, मैंने अपने सभी भाई को छोड़ देगी? हाँ, मैंने उनको बता दिया है कि आप अपना इंतज़ाम खुद कर लें, मैं तो अपने महकमे के साथ अपने सेक्रेटरी साहब के साथ खड़ी हूँ। और उनके चमचे कच्चे हैं बहुत सारे, उनके दोस्त पुराने, उन्होंने बहुत, देखो बसंत की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अब इस वक्त लग रही है ना, वो ये है कि एक नॉस्टैल्जिक सी जो फीलिंग है ना, पुराने दिन याद करने वाली। उनके जो पुराने दोस्त अहबाब थे जिनके साथ वो गुड्डियाँ उड़ाते रहे, तो वो उनके साथ वो कहते हैं कि मैं अपनी बसंत उनके साथ मनाऊंगा। मैं चलो ठीक है, फिर आप अपने दोस्तों के साथ और मैं अपने सेक्रेटरी साहब और डिपार्टमेंट के साथ। आप और समी भाई का भी मुकाबला होना चाहिए मेरे मुझे ख्याल नहीं में। आती गुड्डी उड़ानी, मैंने बहुत, अब ज़ाहिर है बहुत यंग एज में जब बसंत होती थी तो मैंने एक आधी दफ़ा ना, जब वो बहुत गुड्डी ऊपर चढ़ जाती थी ना और सेफ होती थी, तो फिर मुझे बुला लेते थे। जब मुझे बहुत खुश, मुझे शौक होता था अंकल मुझे भी दे दे थोड़ी देर के लिए, तो वो मुझे जब गुड्डी ऊपर सेफली चलिए जाते थे फिर मुझे आवाज़ देते थे आ जा, तो फिर मैं जाके एक आधी दफ़ा पकड़िए, वो इतना प्रेशर होता है उसका वो कि वो मुझे लगता था मैं खुद ही उड़ जाऊंगी। उन दिनों में होती भी बहुत छोटी सी थी, तो मैं कहती नहीं अंकल ये पकड़ ले, बड्डे हो गए, हुण तो बड्डे हो गए, आप उड़ा लो। कोशिश करूंगी, लेट्स सी के क्या होता है। और मुझे गुड्डी उड्डी आनी नहीं है, और लेकिन जिसने अपनी गुड्डी मेरे हवाले की, अगर वो कट गई तो मेरा कसूर कोई नहीं। बहुत शुक्रिया अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहब। उनका कहना है कि खुदा करे कि इन खुशियों को किसी की नज़र न लगे, एहतियात के साथ खुशियाँ मनाएं, अपनी खुशियों की खुद हिफाजत करें और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल के तौर पर मनाएं।